Hello, bachcho. Let's read the question. The question is statement 1 is given as the role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm is quite insignificant. दूसरा है at the alveolar site CO2 diffuses into blood, RBC and plasma and forms SCO3 minus and H plus. Options है पहला both statement 1 and 2 are correct, दूसरा है both statement 1 and 2 are incorrect, तीसरा है both statement 1 is correct and 2 is incorrect, चौथा स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें बच्चों इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो अगर हम सबसे पहले बात करें CO2 के ट्रांसपोर्ट की, तो आपका जो CO2 होता है ये डिपेंड करता है किस पे, इसका ट्रांसपोर्ट डिपेंड करता है इसके पार्शियल प्रेशर पे। तो जो टिश्यू साइट है यानी एट दी टिश्यू साइट जो PCO2 होता है ये कैसा होता है, ये हाई होता है, इट इज हाई ड्यू टू द कैटाबॉलिज्म। CO2 इज हाई किसके कारण, ड्यू टू कैटाबॉलिज्म, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा कि CO2 will be diffuses, it will be diffuses into blood and it will form HCO3 minus and H plus। और वहीं अगर हम एल्वियोलर साइट की बात करें, एल्वियोलर साइट की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका PCO2 जो है ये लो होगा। तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन विल देयरफॉर प्रोसीड इन opposite direction, so this will cause the formation of CO2 and H2O, therefore leading to the formation of CO2 and H2O। इसको अगर हम एक रिएक्शन से देखें तो क्या है कि CO2 plus H2O है। In the presence of an enzyme called as carbonic anhydrase, ये क्या बना ले रहा है, ये बना रहा है आपका H2CO3। फिर ये H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में ही ये बनाएगा क्या, इट विल कन्वर्टेड इनटू बाइकार्बोनेट दैट इज SCO3 माइनस प्लस H प्लस। और ये कैसा है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन में ये क्या बना दे रहा है, इट विल फॉर्म द CO2 एंड H2O। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेस्पिरेशन के रेगुलेशन की, तो आपका जो रेस्पिरेशन है बच्चों, रेस्पिरेशन इसका रेगुलेशन के लिए मेनली क्या होता है कि दो सेंटर जो है वो प्रेजेंट होता है। तो टू सेंटर जो होता है, एक सेंटर प्रेजेंट होता है मेडुला में जिसको क्या कहा जाता है, विच इज कॉल्ड एज द रिद्म सेंटर, रिद्म सेंटर। और दूसरा प्रेजेंट होता है आपके पॉन्स में विच इज कॉल्ड एज द न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और ये क्या करता है, ये इंस्पिरेशन को रिड्यूस करता है। इसके अलावा एक आपका कीमोसेंसिटिव एरिया जो है ये भी प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, इट इज प्रेजेंट एडजेसेंट टू द रिद्म सेंटर, और इसका काम होता है क्या, ये आपका CO2 एंड H प्लस आयंस के कंसंट्रेशन, इंक्रीज कंसंट्रेशन को सेंस करता है, यानी इसके लिए सेंसिटिव होता है, और उसके बाद ये नेसेसरी एडजस्टमेंट करता है इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय विच दिस सब्सटेंस कैन बी एलिमिनेटेड। तो यानी कि रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने में CO2 एंड H प्लस का हाथ है कि उसका जो अमाउंट बढ़ जाएगा तो ये सिग्नल देगा किसको, कीमोसेंसिटिव एरिया को, लेकिन ऑक्सीजन का कोई इसमें रोल नहीं है। तो अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो पहला बोला गया कि द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा बोला गया कि एट द एल्वियोलर सरफेस पे क्या होता है कि CO2 डिफ्यूज करता है इनटू द ब्लड, RBC एंड प्लाज्मा एंड फॉर्म SCO3 माइनस एंड H प्लस। तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि
एल्वियोलर सरफेस पे जहाँ पे PCO2 जो है वो लो होता है, रिएक्शन जो होता है यहाँ पे हमने क्या देखा, दिस रिएक्शन विल प्रोसीड इन द अपोजिट डायरेक्शन. सो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 3. So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.